चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। हरियाणा कांग्रेस में मची है खींचतान। नेता सरकार को निशाना बनाने की जगह आपस में लड़ रहे कांग्रेस का संगठन अभी भी तक नहीं बन पाया और लगातार हार के बाद भी सबक नहीं ले पाई कांग्रेस। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस में खींचतान मची हुई है और नेता सरकार को निशाना बनाने की जगह आपस में लड़ रहे हैं। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ लगातार एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया बने हुए हैं। देवेंद्र, हरियाणा कांग्रेस में खींचतान बची हुई है और ऐसे में नेता सरकार को निशाना बनाने की जगह आपस में ही लड़ रहे हैं। तो एक तरह से जो लगातार गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आ रही थी, तो गुटबाजी का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना तो पड़ ही रहा है। तो ऐसे में अभी तक कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया। देखिए सोनिया, कांग्रेस में, हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी पुरानी बीमारी है जिसका इलाज अभी तक ढूंढा नहीं गया है। जी, बात सही है, सरकार बीजेपी की है। सरकार ने जो वायदे किए थे चुनाव के दौरान, या सरकार अच्छा काम करे, जनहित के काम आगे बढ़े, इस पर दबाव बनाने के बजाय कांग्रेसी आपस में उलझ रहे हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। तो लंबे समय से देखिए 11 सालों के संगठन नहीं बना, अब भी एक दूसरे पर निशाने साध रहे हैं, तो पार्टी गर्त में जा रही है और उसकी सजा भी पार्टी के नेता ही भुगत रहे हैं कि लगातार 11 साल से सत्ता से बाहर है। अभी विधानसभा चुनाव में 2024 में एक अवसर आया था, लगा था कांग्रेस की सरकार आ सकती है, लेकिन कांग्रेस अपनी गलतियों की वजह से वो मौका भी खो बैठी और बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने के बजाय आपस में उलझ रहे हैं और पार्टी बेहद कमजोर हो रही है और संगठन का इंतजार हो रहा है। कोर्ट की तरह डेट्स आती हैं, जुलाई में होगा, सितंबर में होगा, आज 11 साल गुजर के संगठन नहीं है, तो इसकी कीमत पार्टी नहीं चुका रही, ये नेता भी खुद चुका रहे हैं। जी बिल्कुल देवेंद्र कथुरिया जी, अगर बात की जाए तो ऐसे में कांग्रेस में खींचतान तो देखने को मिल ही रही है। तो ये जो गुटबाजी चल रही है, इस गुटबाजी से पार्टी को कितना नुकसान? देखिए, पार्टी को कितना नुकसान तो हो ही चुका है, लगातार हो रहा है, क्योंकि संगठन ना बनने की वजह भी गुटबाजी है। जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो अपने अपने समर्थकों को पद दिलाना चाहते हैं, इसी वजह से कई लोग कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा अपने समर्थकों को ज्यादा पद दिलाना चाहते हैं, उन्हीं की वजह से कमेटियां नहीं बनी। हुड्डा के लोग कहते हैं कि जो असंतुष्ट गुट है, रणदीप सुरजेवाला है, कुमारी शैलजा है, उनकी वजह से नहीं बन रही, आरोप प्रत्यारोप चले। कुल मिलाकर पार्टी कमजोर हो रही है। पार्टी कमजोर हो रही है तो नेता भी खोखले होते जा रहे हैं। इसी वजह से आप ये समझिए कांग्रेस की गलतियां, कांग्रेस की कमजोरी बीजेपी की ताकत बन गई है। जी बिल्कुल देवेंद्र कथुरिया जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।